80,000 ऋषिगण देवगण पधार चुके। राजा परीक्षित ने अपना स्थान प्राप्त किया। नाना प्रकार के प्रश्न करते हुए राजा परीक्षित को आज बड़े ही सच्चे स्वभाव परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और उनका पाप कम हो रहा है। विचार करने लगे हैं राजा परीक्षित, हे व्यास नंदन, आपने जो मुझे निम्न कथाओं का सार सुनाया, इससे तो मेरा बहुत पाप कम हो रहा है। मुझे लग रहा है जो मेरे हृदय में मैल भरा है, वो मेरा मैल मुझे लग रहा है कम हो रहा है। इसलिए आप मुझे और अन्य समय में ऐसी कथाओं का सार सुनाओ जिससे मेरा पाप बिल्कुल नष्ट हो जाए, मिट जाए। कहने लगे उसी समय व्यासनंद राजा परीक्षित से, पहले मन को एकाग्रित करो, परमात्मा के चरणों में विलीन करो, इसके पश्चात कथा का रसापान करो। अगर हृदय में जरा सा भी मैल भरा रह गया तो तुम्हें कथा सुनने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। दो शब्दों से मां भगवती को मनाते हैं। इसके पश्चात या मां मुझको पासे बुला ले। परीक्षित ने क्या कहा, हे व्यासनंदन, मुझे उस कथा का ज्ञान बतला दो, उस कथा की चर्चा सुना दो, किस प्रकार से गज और गिरा का युद्ध हुआ, किस प्रकार से प्रभु ने उबारा है इन्हें। उसी समय कहने लगे, धन्य है राजा परीक्षित, आपने ऐसे प्रश्नों को किया। अरे आप नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का इसी के मार्ग से कल्याण होना है। अगर राजा परीक्षित ना होते तो शायद है ये भागवत का अनुष्ठान नहीं होता। राजा परीक्षित की ही देन है जो हम आप सभी सत्संग के मेले में जा रहे हैं और जाते हैं, सुनते हैं। ले ले दो शब्दों से प्रभु का नाम, इसके बाद कथा आगे। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। 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 अन्य के लालना को बार बार वंदना। अन्य के लालना को बार बार वंदना। नीची आवाज करो, नीची आवाज करो। आप बोलो तो कि सुन एक गति अति बलवाना, करन गयो सागर चली पाला। अति बलवाना,
गयो सागर गजियति बलिवाना करने गयो सागर जलिपान। विचार आया कि उस सरोवर में व्यासी ने स्पष्ट कर दिया है सुख सागर में क्या क्या तन मांझे थे प्यारे, क्या तन मांझे थे प्यारे, मतलब का खजाना है क्या तन मांझे लेकिन इसे जाना है कहाँ? प्रतिदिन मल मल के चाहे इतना भी धोया कर, ध्यान देना। पति बच्चे सभी तेरे मतलब के नाते हैं, इनसे बचना तो, इनसे बचना तो प्रभु को रखना है। तन मांझे प्यारे, क्या तन मांझे प्यारे, ये तन दीवाना है तन मांझे प्यारे। ओ बरसों की क्या सोची, ओ बरसों की क्या सोची, पल का नहीं ठिकाना है बरसों की क्या सोची, पल का ठिकाना है बरसों की क्या सोची। बोलिए आनंद गंग भगवान की। बारे बारे वह करता पुकारे
ये झूठी बातें तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये झूठी बातें तुम्हारी। लेकिन प्रभु तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चाहे झूठी बोलो चाहे सही बोलो। प्रभु ने किसी को कभी मारा नहीं है, मारा नहीं बल्कि उधार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। बहारों में ध्यान देना, बहकाने वाली सातों इंद्रियां हैं, और अगर जो इंद्रियों के बहकावे में आ गया उसका बेड़ा पार कभी होने वाला है। अगर जो जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया उसे कोई प्रभु के यहाँ या प्रभु के धाम से कोई बचाने वाला है नहीं। अगर इंद्रियां बस में कर ली तो समझ लो मुझे तेरी मन मस्त कनिया, तेरी मन मस्त कनिया पे बलिहार राधा जी, बलिहार मैया जी। कन्या पे मन मस्त कन्या पे बलिहार राधा जी, बलिहार राधा जी। हमका तुम सुधार लो, हमका अब ना हमका जो सुधार लो, बुद्धि को सुधार मेरे ज्ञानों को सुधार, बुद्धि को सुधार गायों को सुधार लो, बुद्धि को सुधार मेरे ज्ञानों को सुधार ले, बुद्धि को सुधार सुधार मेरी बाणी को सुधार ले, कंठों को सुधार बाणी को सुधार ले, राजों को सुधार मेरी बाणी को सुधार ले, कंठों को सुधार बाणी को सुधार ले। अम्मा सरस्वती मैया की जय जय। पवित्र पंडाल में पधारे हुए सभी पुकार उठी जब निश्चर की
वैदिक मर्यादा में रहिए। वैदिक मर्यादा मर रहिए। अब दया तुम्हारी बाकी वैदिक मर्यादा मर रहिए। भगवान की जय हो ने अपने दोनों नेत्र निकाले, अपने हथेली पर रखे। दोनों नेत्र निकाल करके अपने हथेली पर रख लिए और रोता हुआ महात्मा चला जा रहा है। उसकी आंखों से नेत्र गोलकों से लाल लाल लहू की धार बह रही है। कहने लगा कि मैया, ऐ मेरी मैया, तुमने कहा कि तुम्हारे से नेत्र बहुत सुंदर हैं, मेरे मन को हरण कर रहे हैं। ये मैया, मेरी हथेली पर तेरे नेत्र रखे हैं, ये नेत्र तू ले ले, ये नेत्र तू ले ले। जैसे उस युवती ने देखा कि आज मेरी करकीली, मेरे मनोवृत्ति खराब होने के कारण एक महात्मा की जिंदगी मैंने सोनी कर दी है। गलत विचार, वो हमें मैया कह करके संबोधित कर रहा था और मेरी मंशा उसके लिए खराब थी। हम उसे पति की दृष्टिकोण से देखना चाहती थी। आज मैंने उसकी जिंदगी खराब कर डाली और कहा कि अब ये नेत्र मेरी हथेली से उठा ले माँ। आज उस युवती ने अपने केस पकड़े, महात्मा की चरणों पर पड़ गई और कहने लगी, महात्मा मुझे क्षमा कर दो, ऐसी गलती नहीं होगी। तो देखा कितना ही, और इधर महात्मा चल देता है, चलकर अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे हैं। गुरुदेव भगवान ने जैसे देखा कि मेरे शिष्य के नेत्र किसने निकाले हैं, आज माँ उस बालक की दशा को देख करके गुरुदेव भगवान की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। गुरुदेव भगवान रोने लगे हैं। जो गुरुदेव भगवान के आंखों से नेत्र ढुल के वो महात्मा के गोल नेत्र गोलकों में जैसे आंसू गिरे हैं, तो महात्मा के नेत्र ज्यों के त्यों हो गए। प्रभु की, गुरुदेव भगवान की कृपा से नेत्र उसके वैसे ही हो जाते हैं। तो देखा गुरुपद रज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर के दोष विभंजन। चरणों की रज माथे की चंदन की तुल होती है। जैसे ही आंख का अंजन आंख में लगाने से आंख के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष विभंजित हो जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु के चरणों की धूल जब ललाट पर चढ़ाते हैं तो सारे पाप विभंजित हो जाते हैं। बेली सरकार भजले राधे,
खीर को ले जाओ, तीनों रानियों के बीच में बंटवारा कर देना। खीर पान करेंगी, एक नहीं, तुम्हारे घर में 4-4 लाल खीर। और किस तरीके से महाराजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के बीच में खीर का बंटवारा किया। अर्ध भाग आधा भाग गीत रसाला रंग बहुमाला और गावही किन्नर गीत रसाला। सारे देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। सारी सखियां, सारी अयोध्या की देवियां खुशी का अनुभव कर रही हैं। मेरे पावन श्रोताओ, इधर जब महाराजा दशरथ के महल में एक नहीं 4-4 लाल जन्मी अवतरित हुए, तो राजा दशरथ को जब ये मालूम हुआ
बोलिए आज के आनंद की सर्विस हर साल की बात है, यहाँ एक कार्यक्रम कराता है। इसके बाद एक उस साइड में भी भागवत हुई थी, लेकिन इस भागवत का ज़्यादा महत्व इसलिए है कि ये बहुत अच्छे दिनों में है, पुनीत दिनों में है, और जहाँ भागवत और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ नई पीढ़ी को एक दिशा मिलती है। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा बड़ी संख्या में हमारे गांव की माताएं बहनें बैठी हैं। माला डाल दे, नाती है क्या? माला जी जी जब गाँव का आदमी नहीं पढ़ेगा तो और क्या? अरे सुगंधि निर्गंधा इनके सुखा विद्या से इन व्यक्ति उसी प्रकार शोभायमान होता है जैसे एक किंसुक का फूल, एक ढाके का फूल देखने में बहुत मनोहारी होता है, लेकिन सुगंध ना होने के कारण किसी देवता पर चढ़ने के लिए वंचित। देखिए अभी सर्विस के द्वारा सूचना मिली। सुमिरन तेरी नाम और पंचुअलिटी लगातार तो भारी होना चाहिए और समानता उसके अंदर होनी चाहिए, लगातार रेगुलरिटी लगातार। भगवान की माता पिता का नाम रोशन करो गांव।
चाहते हैं अपनी जन्नत बसे चाहते देखो 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 धनुमा धारणी असुरारी हे सूर्य मन के रखवारी बढ़ो इस पापी ने जैसे कहा अरे यही ताड़का है जिसने अपने काले काले हाथों से काली करने के माध्यम से ना जाने कितने संत महात्माओं को ढेर लगा एक ही बाण प्राण दीन जाने पे निज पद दीना दीन जाने पे निज पद दीना एक ही बाण प्राण हलीना और दीन जाने तय निज पद दीना। आज भगवान ने एक ही बाण कैसा बाण बिना फड़का बाण बिनु फर बाण राम ते ही मारा सत जो जनेगा सागर पारा बिनु फर बाण राम ते ही मारा और सत जो जनेगा सागर पारा उल्टे फड़ पर मारी लगा और 100 योजन पार करके समुद्र के दूसरी पार गया। और जितने भी आए सबके सब मारे जा रहे हैं। चिल्ला पड़ी है महाराज। भगवान से विश्वामित्र कहने लगे कि अरे बेटा राम है राघव ये एक ब्राह्मण पत्नी है एक तुझ पत्नी है गौतम ऋषि की पत्नी है ये उद्धार चाहती है।